खरगोन जिले के कसरावद क्षेत्र जहां ग्राम पंचायत बड़वाह में सरकारी भूमि पर हो रहे बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की खबर सामने आई है। यहां नर्मदा पट्टी के करीब 300 एकड़ से भी ज्यादा शासकीय भूमि पर ग्रामीणों द्वारा कब्जा किया जा चुका है। यहां के ग्रामीण पहले सरकारी भूमि पर खेती करते हैं और बाद में तहसील से दंड होने के बावजूद यह अवैध कब्जा कायम रहता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन कब्जाधारियों द्वारा सरकारी भूमि पर जेसीबी मशीन से लेवलिंग कर रेत का अवैध उत्खनन भी किया जा रहा है। इस प्रक्रिया से इन ग्रामीण भू माफियाओं द्वारा करोड़ों रुपए की कमाई की जा रही है। तहसील से मिली जानकारी के मुताबिक तहसीलदार ने पहले भी इस मामले में कार्रवाई की थी, लेकिन लगभग 8 से 10 महीने का वक्त बीतने के बावजूद यह भूमि कब्जाधारियों से मुक्त नहीं हो पाई है। इस मामले पर कसरावद तहसीलदार से फोन पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि पटवारी अब ग्राम पंचायत सहायता में सीमांकन कर रहे हैं और इसके बाद बड़वाह का निरीक्षण करेंगे। हालांकि पटवारी द्वारा फोन पर जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि अभी सहायता पंचायत में सीमांकन चल रहा है, बाद में हम बड़वाह का निरीक्षण करेंगे, जबकि यह जमीन पर जेसीबी से अवैध रूप से लेवलिंग का काम जारी है। ग्राम पंचायत बड़वाह के ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते उनके हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं और यह जमीन पर अतिक्रमण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राजस्व विभाग की ओर से की गई कार्रवाई के बावजूद इस भूमि से कब्जा नहीं हटाया जा सका है, जो सवाल उठाता है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही के कारण भूमाफियाओं को बढ़ावा मिल रहा है। इस मामले में पटवारी से भी चर्चा की गई, जिन्होंने कहा कि सीमांकन प्रक्रिया के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर पहले की गई कार्रवाई के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया तो क्या अब प्रशासन कोई सख्त कदम उठाएगा। कसरावद के बड़वाह क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण और प्रशासन की लापरवाही पर अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या प्रशासन इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा या फिर ग्रामीणों की दबंगई और भूमाफियाओं के हौसले इसी तरह बढ़ते रहेंगे। सर, ग्राम पंचायत बड़गांव और कसरावद क्षेत्र में आए दिन नर्मदा पट्टी के अंदर की बेशकीमती शासकीय भूमि पर ग्रामीणों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, इसके लेकर के तहसील द्वारा क्या कार्रवाई की जाए? हमें सूचना मिली थी आपके द्वारा फ़ोन पे, तो हमने पटवारी को जब भेजा था तो वहाँ पे कोई जेसीबी वगैरह नहीं चलती पाई गई। पटवारी ने मुझे आके बताया, वो गया था। और अगर आप बता रहे हैं कि वहाँ बड़े पैमाने पर हो रहा है तो हम उसकी जांच कराएंगे। उसकी कम से कम 300 एकड़ से अधिक भूमि के ऊपर वहाँ पर कब्जा किया गया है और पूर्व में भी तहसील के द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिनका ठग रसीद काटने के बाद भी जैसा सुभाष खोके द्वारा वहाँ अवैध उत्खनन भी किया जा रहा है। ठेकेदार को 2000 रुपये गाड़ी के हिसाब से वहाँ पर रेत सप्लाई की जा रही है। इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, ये माननीय विभाग से संबंधित है। हमने माननीय विभाग को भी अवगत कराते रहते हैं समय समय पर, जब भी हमें सूचना मिलती है। सर, ये पूर्व में भी इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, तो क्या कब्जाधारियों से आपसे कब्जा मुक्त की गई है जमीन क्या? ये अभी आपसे मुझे जानकारी मिल रही है, शायद मेरे आने के पहले की बात होगी, तो मैं इसको दिखवाता हूँ। आप बता रहे हैं तो हम उसको दिखवाते हैं कि अगर पहले कोई कार्रवाई की गई है तो। जिनका ढल 30,000 रुपये किया गया था और वहाँ से ना कब्जा मुक्त हुआ। हाँ सर, मैं दिखवा लूँगा, मुझे मेरी जानकारी में नहीं है। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापना, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से अपनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।